हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस हब में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु जब प्रजनन करते हैं तो वो अपने ही समान एक छोटे जीव को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम भी लेकर आए हैं, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे और उसे परिभाषित भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ विशेष भाग हैं, जैसे कि टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइटल। टेस्टिस शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव शरीर में जो वृषण होता है वो शरीर के बाहर होता है। तो ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है और हम वृषण को कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह शरीर से बाहर होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और लगभग चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिनसे वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। तो जो शुक्राणु पैदा होते हैं वो शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं ये अतिकुंडलित होती हैं और वृषण पालिका के अंदर पाई जाती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 कोशिकाएं भी होती हैं, जिसमें से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक टेस्टिस में 750 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। फिर मेल जर्म सेल, नर जर्म कोशिका, यह कोशिका विभाजन करके शुक्राणु बनाती हैं। जो नर जर्म सेल्स होती हैं यह कोशिका विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करती हैं।